हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। फ्रेंड्स, आईआरईएल डिप्लोमा ट्रेनी इसी पोस्ट का जो सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए मैंने जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया हूँ उसका ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो। एंड इसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, कौन सा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने प्रिपेयर करके मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखा है उसके लिए मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2022 इसी एग्जामिनेशन के लिए प्लेलिस्ट बना के मैंने दे दूंगा, ठीक है, आपका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। एंड मेरा यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें भी आपको लिंक देखने को मिलेगा आईआरईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल 2022 सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आप जो प्लेलिस्ट है वो रेगुलर विजिट करते रहेगा, क्योंकि इसका ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बैंक मैंने जो प्रिपेयर किया हूँ उसका पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके अपलोड चलते रहेगा, ठीक है। तो आप क्लास मिस मत कीजिए। तो आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, पार्ट 1 वीडियो में विथ रिलेटेड क्वेश्चन। एंड इस वीडियो में 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा विथ रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए वीडियो को देखने के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ने से पहले आपका इसका जो थ्योरी है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका थ्योरी क्या है, देखिए, देख लीजिए। माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, ठीक है, माइल्ड स्टील स्पेसिमेन का अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा है तो इसको दिखने को ऐसे कुछ दिखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन जो है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, माइल्ड स्टील स्पेसिमेन का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसका वर्टिकल एक्सिस पर रहते हैं स्ट्रेस, ठीक है, एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें स्ट्रेन रहते हैं। एंड देखिए ये जो माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमेन है, जो उसका जो टेंसाइल टेस्ट हम करते हैं वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। तो देखिए इसी जो डायग्राम है इसमें जो डिफरेंट पॉइंट आपको मिलता है, पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट जिसको हम ए से डिनोट कर रहा है, उसके बाद आते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है, जिसको हम बी से डिनोट कर रहा है, उसके बाद आता है अपर यील्ड पॉइंट जिसको सी से, उसके बाद आता है लोअर यील्ड पॉइंट जिसको डी से डिनोट कर रहा है, एंड उसके बाद आता है अल्टीमेट पॉइंट जिसको हम ई से डिनोट कर रहा है, एंड उसके बाद आता है फाइनली ब्रेकिंग पॉइंट जिसको हम एफ से डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद अपर यील्ड, उसके बाद लोअर यील्ड, उसके बाद अल्टीमेट, एंड फाइनली जो आता है वो है फेलियर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो 31 का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए में दिया है, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, उसके बाद यील्डिंग, ठीक है, उसके बाद फेलियर। तो ए प्रॉपर सीक्वेंस है, तो उसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है, देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी भी है। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, तो उसका आंसर हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। तो देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिक लिमिट मोर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, क्योंकि आपका अगर जो ऑप्शन है उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट आ जाएगा तो आपको सही होगा प्रोपोर्शनल लिमिट अटेम्प्ट करना, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट को आंसर करना सही होगा, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से प्रोपोर्शनल लिमिट मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो इधर में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है इसीलिए हम इलास्टिक लिमिट आंसर कर रहा हूँ, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट अगर आपका ऑप्शन में रहेगा तो प्रोपोर्शनल लिमिट आंसर करना, ठीक है। तो हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू इलास्टिक लिमिट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेस एंड लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किसको बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, आप नोट डाउन कर लिए, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। पॉइसन्स रेशियो किसको हम बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेस, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन, इधर में स्ट्रेस का कोई बात नहीं है, लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं पॉइसन्स रेशियो। एंड बल्क मॉड्यूलस हम किसको बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसी का जो रेशियो बनता है उसको हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो माइल्ड स्टील स्पेसिमेन जो है उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू आता है वो है 210 किलो न्यूटन
पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो माइल्ड स्टील स्पेसिमेन का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है 210 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है स्टेन रोसेटर्स आर यूज टू। तो स्टेन रोसेटर किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? स्टेन रोसेटर मेजर करते हैं लीनियर स्टेन को, ठीक है। तो लीनियर स्टेन को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टेन रोसेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड स्टाफ सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर वाला जो एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन में आया भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ए बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन। तो देखिए स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है एंड एरिया का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रेस का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो लोअर वैल्यू है, ठीक है, ये अगर डिक्रीज हो जाएगा तो अपर वैल्यू से आप ये डिवाइड करेगा तो वैल्यू जो आएगा फाइनली वो उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो टेपर सेक्शन है, एक टेपर सेक्शन में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। देखिए टेपर सेक्शन है, ठीक है, इस टेपर सेक्शन में, ठीक है, ये जो स्मॉलर एंड है, ठीक है, इसमें एरिया भी कम है, ठीक है, एरिया भी स्मॉलर है। एंड जो बिग एंड है इसमें एरिया भी ज्यादा है। तो इसमें देखिए स्मॉलर एंड में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा, इसीलिए मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ए बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन। तो कौन सा एंड में मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? स्मॉलर एंड में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्मॉलर एंड में एरिया स्मॉल है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड। कोई भी एक लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक वेट को हम स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी लिक्विड का क्या मिल जाएगा हमको? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, उसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज दैट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक सी वाटर जो है उसका स्पेसिफिक वेट ज्यादा है और प्योर वाटर का स्पेसिफिक वेट ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन। तो सी वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है वो प्योर वाटर से ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको कैसे लग रहा है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड फ्रेंड्स का अंदर भी शेयर करते रहना, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है मार्करी डज नॉट वेट द ग्लास। आप अगर मार्करी को कोई ग्लास के अंदर में आप डालेंगे तो ग्लास को मार्करी नहीं भिजाएगा, ठीक है, नहीं भीगेगा ग्लास, ठीक है। इसी का कारण क्या है? इसी का जो कॉज है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए मार्करी ग्लास को नहीं गीला करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट है वो कॉन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्यूज होने का कोई बात नहीं है। सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है वो आंसर करता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये गलत है। न्यूटन पर मीटर होगा सरफेस टेंशन का यूनिट। एंड ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जामिनेशन में आया है एंड IRL एग्जामिनेशन भी आने का हाई चांसेस है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है द सरफेस टेंशन ऑफ मार्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज दैट ऑफ वाटर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो है मार्करी का वो नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है, वाटर से ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा सी, हायर। तो सरफेस टेंशन जो है मार्करी का नॉर्मल टेम्परेचर में हायर रहेगा वाटर से, ठीक है। तो वाटर से मार्करी का नॉर्मल टेम्परेचर में सरफेस टेंशन ज्यादा होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। टू दोनों फोर्स है, ठीक है, जो उसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ईच इज इक्वल टू पी। तो दोनों फोर्स है, ठीक है, दो फोर्स है। अब मान लीजिए दो फोर्स है ऐसा, ठीक है। एंड देखिए उसका दोनों का दो जो फोर्स है उसका वैल्यू पी है, एक्टिंग एट राइट एंगल, ठीक है। दोनों फोर्स का जो एंगल है वो राइट एंगल है, ठीक है। तो देखिए उसका जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा √2p। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है।
देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में आया भी है, ठीक है। एंड IRL एग्जामिनेशन का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स ये अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक से मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में पूछा है द 1 kg फोर्स इज इक्वल टू, तो 1 kg फोर्स जो है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। 1 kg फोर्स का जो वैल्यू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो है 9.8 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स हैज द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों इक्वल फोर्स है एंड देखिए सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एज आइदर ऑफ द फोर्सेज। देखिए क्वेश्चन अच्छे से आप स्टडी कीजिए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेज, तो देखिए ये जो दोनों फोर्स है, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी फोर्स का बराबर रहेगा, ठीक है। तो इस फोर्स दोनों जो फोर्स होगा, इस दोनों फोर्स का अंदर बीच में जो एंगल बनता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए ये जो मैंने 300 किया हो ये सब डिग्री है, ठीक है, ये जो एंड वाला जो 0 है ये सब डिग्री है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है द फोर्स व्हिच मीट एट वन पॉइंट, ठीक है, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज ऑल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो देखिए कोई फोर्स अगर सेम प्लेन में आएगा तो उसको हम बोलते हैं कोप्लानर फोर्स, एंड सेम पॉइंट में अगर मीट करता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। तो देखिए द फोर्सेस which meets at one point, तो वन पॉइंट में मीट कर रहा है तो उसको हम कॉन्करेंट बोलेंगे, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन, एंड उसका लाइन ऑफ एक्शन एक सेम प्लेन में भी है तो उसको हम कोप्लानर फोर्स भी बोलेगा, ठीक है। तो इसको आंसर हो जाएगा कोप्लानर एंड कॉन्करेंट फोर्स, क्योंकि ये एक पॉइंट में भी आता है एंड एक प्लेन भी एक्ट करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स। एंड कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट किसको हम बोलते हैं, अगर वो जो फोर्स है वो एक ही प्लेन में काम कर रहा है लेकिन उसका पॉइंट एक ही पॉइंट में नहीं मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट। एंड देखिए नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स किसको हम बोलते हैं, अगर एक प्लेन में काम नहीं करता है लेकिन एक ही पॉइंट में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स। एंड एक पॉइंट में भी नहीं काम करता है एंड एक प्लेन में भी नहीं काम करता है तो उस टाइप फोर्स का हम बोलते हैं नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है द फोर्स whose lines of action are parallel to each other, ठीक है। तो फोर्स जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर है एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी का आंसर हो जाएगा लाइक पैरेलल फोर्स। अगर दोनों फोर्स जो है वो पैरेलली काम कर रहा है एंड एक्ट करता है सेम डायरेक्शन में तो उसको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से, ठीक है। 47 में पूछा है पेल्टन व्हील इज ए, ठीक है। तो पेल्टन व्हील जो है वो एक टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील एक इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल है, ठीक है। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि पेल्टन व्हील बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो पेल्टन व्हील जो है वो टेंजेंशियली फ्लो करता है एंड इंपल्स टरबाइन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है द ग्रॉस और टोटल हेड ऑफ ए टरबाइन इज द डैश ऑफ द वाटर लेवल एट द हेडरेस एंड टेल रेस, ठीक है। तो ग्रॉस हेड और टोटल हेड जिसको हम बोलते हैं उस किसका डिफरेंस है, वो है हेडरेस एंड टेल रेस का डिफरेंस, ठीक है। तो हेडरेस एंड टेल रेस का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस हेड, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड इंपल्स टरबाइन इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज डैश ऑफ द जेड वेलोसिटी, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है
वो इम्पल्स टर्बाइन का मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम तब होगा जब 1/2 होगा इसका जेट वेलोसिटी का, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन इन मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज 1/2 ऑफ द जेट वेलोसिटी, ठीक है। जेट वेलोसिटी का जब 1/2 हो जाएगा तो इसका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है द रिलेशन बिटवीन द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी का जो रिलेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन सी में देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो है प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील इज बिटवीन। तो हाइड्रोलिक ओवरऑल एफिशिएंसी जो होता है पेल्टन व्हील का, उसका रेंज कितना रहता है, ठीक है। उसका रेंज रहता है 0.85 टू 90, ठीक है। तो 85 से लेकर 90% तक होता है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील, ठीक है। तो पेल्टन व्हील का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो 85 से लेकर 90 तक होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है इन ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए काइनेटिक लिंक, ठीक है, काइनेमेटिक लिंक। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में काइनेमेटिक लिंक जो फॉर्म होता है उस वो कौन सा के अंदर, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील। तो क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील का अंदर जो लिंक बनता है उसको काइनेमेटिक लिंक बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के क्वेश्चन क्या है, व्हेन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट ऑफ ए पेयर इज सच दैट इट कैन ओनली स्लाइड्स रिलेटेड टू द अदर पेयर, ठीक है। तो अदर पेयर के अकॉर्डिंग कोई पेयर अगर स्लाइड कर सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, व्हेन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट ऑफ पेयर इज सच दैट इट कैन ओनली स्लाइड रिलेटेड टू द अदर पेयर। तो अदर पेयर के अकॉर्डिंग अगर कोई पेयर स्लाइड कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर, स्लाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन पेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेट पीएससी में आया है क्वेश्चन, ठीक है। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें भी आया है ये क्वेश्चन। स्टाफ सिलेक्शन जेई में आया है, आईआरएल का, ठीक है, भी ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का जो आंसर है, ठीक है, 54 का जो आंसर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ओपन पेयर का जो एग्जाम्पल है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते देखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दुर्गापुर स्टील प्लांट में भी आया है 2014 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2014 है, ठीक है, 2014 में ही आया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है द पेयर नोन एज हायर पेयर। तो कौन सा पेयर को हायर पेयर हम बोलते हैं, ठीक है। द पेयर इज नोन एज हायर पेयर व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ पेयर इज, ठीक है। तो उसका पार्टली टर्निंग रहेगा एंड पार्टली स्लाइडिंग रहेगा। तो हायर पेयर हम किसको बोलते हैं, अगर कोई पेयर के अंदर पार्टली टर्निंग एंड पार्टली स्लाइडिंग ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो उसको हम बोलते हैं हायर पेयर। द पेयर इज नोन एज हायर पेयर व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ पेयर इज पार्टली टर्निंग एंड पार्टली स्लाइडिंग। अगर कोई पेयर के अंदर जो रिलेटिव मोशन है वो पार्टली टर्निंग रहेगा एंड पार्टली स्लाइडिंग रहेगा तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हायर पेयर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है द कैम एंड फॉलोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कैम एंड फॉलोअर किसका एग्जाम्पल है, कैम एंड फॉलोअर एक हायर पेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, हायर पेयर का जो लिस्ट है उसमें इसको ऐड कर लीजिए, कैम एंड फॉलोअर एक हायर पेयर का एग्जाम्पल है। 57 में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर के ऊपर एक और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हायर पेयर कौन सा है, जो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया है उसमें से हायर पेयर कौन सा है। देखिए टूथेड गियरिंग जो है वो भी हायर पेयर है, बेल्ट एंड रोप ड्राइव जो है वो भी हायर पेयर है, बॉल एंड रोलर बेयरिंग जो है वो भी हायर पेयर है। तो ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सब, ठीक है, ये सभी हो जाएगा हायर पेयर का एग्जाम्पल, ये भी नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एन ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑटोमोबाइल में जो स्टीयरिंग में जो गियर यूज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग गियर जो है उसको कौन सा पेयर हम बोलते हैं,
उसको हम बोलते हैं लोअर पेयर। ठीक है, देखिए गियर ड्राइव जो है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, टूथेड गियरिंग जो है वो हायर पेयर का एग्जाम्पल है, लेकिन ऑटोमोबाइल गियरिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लोअर पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, द लीड स्क्रू ऑफ द लेद विथ नाट। ठीक है, तो लीड स्क्रू ऑफ द लेद एंड नाट जो है उसको हम क्या पेयर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रू पेयर। ठीक है, उसको हम स्क्रू पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये जो डिफरेंट पेयर का मैंने जो एग्जाम्पल बोला हो आपको, कौन पेयर है, स्क्रू पेयर क्या है, ठीक है, ओपन पेयर क्या है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए एंड उसके बाद स्टडी कीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक पेयर्स joined in such a way that the relative motion between the links is completely constant। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। ठीक है, इसको काइनेमेटिक चेन हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे अपडेट वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एंड देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करना। ठीक है, एंड SSTSC के यूट्यूब चैनल में आप फोकस कीजिए, क्योंकि जो अपडेट है आपको मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।